अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इरफा फिरोज जकी है और वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिनों से एक बात जेर बहस थी कि बारिशें बहुत ज्यादा एशिया कप में हो रही हैं और बहुत ज्यादा इस पर डिबेट की जा रही थी कि एशिया कप के जो मैचेस हैं सुपर 4 के, वो क्यों आखिर शिफ्ट नहीं किए जा रहे। फिर एकदम से न्यूज आई कि अब पीसीबी जो है वो बातचीत कर रहे हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ और ब्रॉडकास्टर्स के साथ के जो एशिया कप के सुपर 4 और जो फाइनल के मैचेस हैं उनको हम्बन टूटा में शिफ्ट कर दिया जाए। उससे पहले दम्बुला की भी बात आई थी, लेकिन दम्बुला में फ्लड लाइट्स का मसला था। लेकिन फिर हम्बन टूटा में जो है वो शिफ्ट करने की बातचीत हुई थी और इस पर जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने डिसीजन भी ले लिया था। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने तमाम जो पार्टिसिपेंट टीम्स हैं उनको मैसेज कर दिया था, ईमेल के जरिए उनको बता दिया था कि ठीक है जी, हम्बन टूटा में जो रिमेनिंग एशिया कप के मैचेस हैं वो खेले जाएंगे। लेकिन ऑल ऑफ सडन जय शाह जो प्रेसिडेंट हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उन्होंने एकदम से एक पलटी खाई है, यू टर्न उन्होंने लिया है और जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग किस्म का ये फैसला किया है जय शाह ने। यानी कि तमाम जो मैचेस हैं एशिया कप के वो कोलंबो में ही खेले जाएंगे, कोलंबो में खेले जाएंगे। फाइनल भी खेला जाएगा यहाँ, सुपर 4 के भी जो मैचेस यहाँ खेले जाएंगे और इसका मतलब जो ये है कि कोलंबो में बारिशें बहुत ज्यादा हैं। तकरीबन जो भी मैं वेदर अपडेट देख रहा था, कमिंग वीक जो वो मुकम्मल तौर पे वहां बारिशें, इवन के कुछ कोलंबो के जो वो ऐसे भी इलाके हैं जहां फ्लड्स जो वो आ चुके हैं, क्योंकि बारिशें जो बहुत ज्यादा हो रही हैं, बैक टू बैक वहां बारिशें हो रही हैं। अगर गौल, हम्बन टूटा, दम्बुला और कोलंबो की अगर बात करें तो कोलंबो में सबसे ज्यादा जो है वो बारिशें इस टाइम हो रही हैं। और जय शाह को अव्वल तो चाहिए था कि वो डिसीजन लेते और चेंज कर देते वेन्यू, हम्बन टूटा में जो वो सुपर 4 और फाइनल के मैचेस कर देते, लेकिन जय शाह ने जो वो डिसीजन अपना वहीं का वहीं रखा और एक डिसअपॉइंटिंग किस्म का डिसीजन लिया। यानी कि तमाम मैचेस अब कोलंबो में ही खेले जाएंगे। क्यों आखिर जय शाह इस तरह करते हैं? अगर आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, इस तरह के डिसअपॉइंटिंग जो डिसीजंस होते हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान क्रिकेट, आखिर क्यों जय शाह लेते हैं? आप बीसीसीआई के अगर डिसीजन देख लें, पिछले एक पूरी एक डेकेड के अगर देख लें, पिछले एक 10 साल के देख लें, तो एमओयू साइनिंग से शुरू कर लें। 6 बायलैटरल सीरीज की बात हुई थी, एमओयू से अपने जो वो पीछे फिर गया बीसीसीआई। फिर अगर आईपीएल के में बात कर लें तो आईपीएल में जो वो पाकिस्तानी प्लेयर्स अलाउ नहीं है। फिर उसके बाद केपीएल की बात कर लें, केपीएल में जो बीसीसीआई ने साजिश की थी, जो गैर मुल्की इंटरनेशनल जो प्लेयर्स थे उनको कहा था कि आपने जो वो नहीं केपीएल में जाकर खेलना। फिर उसके बाद अब एशिया कप की बात कर लें, एशिया कप में इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान नहीं भेजा। ऑल ऑफ सडन स्टेटमेंट दे दी कि जी इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी एशिया कप खेलने, लेकिन उसकी वजूहात जो वो नहीं बताई। सिक्योरिटी टीम भी जो यहाँ नहीं भेजी, कोई रिपोर्ट जो है यहाँ ली नहीं और डायरेक्टली यूनिलैटरल किस्म का एक डिसीजन ले लिया और पाकिस्तान जो है वो मना कर दिया कि हमने जाकर जो है वो पाकिस्तान नहीं खेलने एशिया कप। फिर उसके बाद जब हाइब्रिड मॉडल की बात आई, पाकिस्तान ने कहा जी यूएई में और पाकिस्तान में करवा लें एशिया कप, ताकि जो मनी गेट है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके पाकिस्तान को, क्योंकि जो क्रिकेट फैंस हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के यूएई में बहुत ज्यादा है, तो इससे प्रॉफिट जो है वो हो सकता था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन उससे भी बीसीसीआई ने पीछे एक कदम हो गया और फिर उन्होंने कहा कि श्रीलंका में करा लें। श्रीलंका में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान गया। लेकिन बारिशों से हमने एक हफ्ता देख लिया, इफेक्ट हो रही है, बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं। पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो वॉश आउट हो गया। सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होता है किसी भी होस्ट नेशन को वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच से होता है और वही वॉश आउट हो गया। ब्रॉडकास्टर्स को जो वो इस पे नुकसान हो रहा। अब चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देखा कि जी हमने आइंदा जो अब ये मैचेस हैं इसको सेव तो करना है, अपना जो पैसा है उसको बचाना तो है, तो हम्बन टूटा की बात की। लेकिन जय शाह वही के वही एक डिसअपॉइंटिंग किस्म का उन्होंने डिसीजन लिया। और अब मुझे तो बहुत ही अजीब सी लगती है कि क्यों आखिर जो बीसीसीआई है या जय शाह है वो क्यों एक मौका नहीं छोड़ते कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फाइनेंशियली जो वो डैमेज किया जाए। तमाम अगर आप ये पूरी टाइमलाइन देख लें, सब के सब जो डिसीजंस हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं। बीसीसीआई ने कोई भी एक भी मौका नहीं छोड़ा। और यहाँ मुझे सबसे ज्यादा, एक तो मैं पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ब्लेम करूंगा कि उन्होंने डिफेंसिव किस्म का अप्रोच रखी और बीसीसीआई के साथ एक अटैकिंग अप्रोच नहीं रखी, हर बात उनकी मानी। आप होस्ट नेशन हो यार, आप कुछ तो अपना ख्याल करो, कुछ तो थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एक स्टांस रखो, एक आप अपने प्रॉफिट, फाइनेंशियल प्रॉफिट जो होता है उसके बारे में सोचो। एशिया कप हर साल की आपको जो वो होस्टिंग इसकी नहीं मिलती, आप कुछ तो अपनी कंडीशंस पे बात मनवाओ एशियन क्रिकेट काउंसिल से या बीसीसीआई से। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिफेंसिव किस्म का स्टांस रखा। और यहाँ मुझे सबसे ज्यादा याद आई रमीज राजा की, जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टांस रखते थे रिगार्डिंग एशिया कप और पाकिस्तान के बारे में।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जब वो चेयरमैन थे तो उन्होंने बहुत ही बोल्ड किस्म का स्टांस रखा था, एग्रेसिव स्टांस रखा था। और उनका एक ही असूल था कि पाकिस्तान क्रिकेट से जो बढ़ के कुछ भी नहीं है, जो पाकिस्तान क्रिकेट की रिस्पेक्ट है उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। और इससे वो इवन के इंडियन क्रिकेट फ्रेटर्निटी से भी जो वो लड़ गए थे, बीसीसीआई से भी वो लड़ गए थे, उनको बैकलैश हुई थी बीसीसीआई से, उनको बैकलैश हुई थी इंडियन क्रिकेट फ्रेटर्निटी से, इंडियन मीडिया से, लेकिन फिर भी वो अपनी जो स्टांस है उससे जो वो नहीं हटे थे। और यही उनकी ग्रेटनेस थी। मुझे उनका जो स्टांस है वो बहुत याद आया। वो बचा सकते थे, शायद वो होते तो एक स्ट्रॉन्ग स्टांस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो वो दिया जा सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही एक डिसअपॉइंटिंग किस्म की ये डिसीजन जो है वो जय शाह की जानिब से लिया गया। और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी इसकी अब तस्दीक कर दी है, यानी कि जो स्केड्यूल है एशिया कप का, अब उस स्केड्यूल पर जो रिमेनिंग एशिया कप खेला जाएगा। पाकिस्तान इंडिया का मैच भी जो है वो कोलंबो में होगा और बारिशें थ्रू आउट हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है संडे को वो भी रेन इफेक्टेड होगा और लग रहा है कि वो भी वॉश आउट हो जाएगा। अपनी फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अरफा फिरोज ज़की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।